जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर हम जो सफाई कर्मचारी भर्ती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले बहुत दिनों से इसकी कोई अपडेट नहीं थी, तो अब जो अपडेट आई है उसकी बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को जो भी अपडेट निकल कर आती है वैकेंसी के बारे में, कोई सी भी योजनाओं के बारे में, तो आपको बिल्कुल सूचित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल बिना परीक्षा सीधी भर्ती ये वैकेंसी थी। जैसा कि इसमें 24,797 पोस्ट थी। अब होगी भर्ती की प्रक्रिया पूरी और विभाग का आया है नोटिस। तो कौन सा नोटिस आया है, क्या नोटिस में क्या किसके बारे में है, उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। जैसा कि आपको इस चैनल में लगातार जो भी न्यू गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है डेली, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में सेलेक्ट कर लें। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2024। बिल्कुल अब होगी भर्ती की प्रक्रिया पूरी। विभाग का आया है नोटिस। जो पद है वो 24,797 है। हम बात करेंगे पहले यहाँ पर 5 जुलाई 2024 का जो नोटिस है उसमें जो अपडेट निकल कर आई है उसी के बारे में आपको यहाँ पर जो हमने यानी मोटी मोटी जो जानकारी थी, जो सिलेक्टेड यानी टॉपिक था, उसको यहाँ पर उतार लिया है। जैसा कि आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण जो कि विभाग को उप निदेशक कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मतलब आरक्षण के आधार पर वर्गवार, मतलब वर्गवार का मतलब यही है जैसा कि कोई ओबीसी कैटेगरी से हैं, कोई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर एससी एसटी जनरल, यानी जो ये कैटेगरी बटी हुई है वर्गवार, मतलब यहाँ पर जो कैटेगरी बटी हुई है उसी के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर यानी जो आरक्षण है उसको मतलब यहाँ पर जो अलग अलग मिला हुआ है उसके आधार पर मतलब पोस्टों को अलग अलग किया जाए। मतलब यहाँ पर अभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। दो नोटिस, यानी एक तो आपकी न्यूज है और एक नोटिस है, तो दोनों को देखेंगे। उक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण को पुनः परीक्षण कर सूचना सत्यापित कर आज ही प्रेषित करें। मतलब यहाँ पर जो पदों का बंटवारा है, जो आपकी टोटल पोस्ट है, जो 24,797 पोस्ट हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो बिल्कुल उनका जो है वापस पुनः परीक्षण किया जाए, ये मतलब पुनः उस पर विचार किया जाए, इसकी बात को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी किया है कि जो आरक्षण है उसी को मतलब यहाँ पर आरक्षण के आधार पर जो पद बटे हुए हैं उनको मतलब वापस विचार विमर्श इस पर किया जाए। जैसा कि फॉर्म की छटनी का कार्य जो है संपूर्ण किया जाए। 187 नगर निकाय हैं जिनमें मतलब आपको यहाँ पर फॉर्म की छटनी वापस करनी होगी। ओबीसी जो ये हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एमबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और महिलाओं में विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो इनके लिए भी बिल्कुल जो है पदों का यानी अलग अलग कर रखा है। तो इनको भी बिल्कुल वापस पुनः परीक्षण किया जाए। इनका सफाई मजदूरों को सौंपा ज्ञापन 15 सूत्री मांगों पर यानी ध्यान कष्ट कराया जाए। जैसा कि पिछली बार भी आपको एक अपडेट दी थी, उसमें भी इस तरह का नोटिस था जिसमें बहुत सारी मांगों का यानी जो है कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था, मतलब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था उसमें भी यानी बताया गया था कि जो यानी मांगों को लेकर यहाँ पर जो 15 सूत्री मांगे यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई थी उसमें अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ध्यान कष्ट कराया जाए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री मतलब सीएम के नाम पर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में 15 सूत्री मांगों पर ध्यान आकृष्ट करवाया। बिल्कुल 15 सूत्री मांगे जो थी उन पर यहाँ पर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए बोला जा रहा है बार बार। अखिल राजस्थान सफाई कर्मचारी मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम पर 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि सफाई कर्मचारियों की जो रुकी हुई भर्ती है उसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बिल्कुल ये जो वैकेंसी है बहुत लंबे समय से यानी अटकी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब अपडेट नहीं मिल रहा है। तो इस यानी ज्ञापन में ये भी लिख दिया गया था कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती हैं उसकी यानी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको भी जल्द से जल्द यानी अपडेट किया जाए, यानी जल्द से जल्द शुरुआत की जाए उसमें, जिसमें जो है वाल्मीकि जो समाज है उसको प्राथमिकता दी जाए। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है सफाई कर्मचारी की उसमें मतलब जो वाल्मीकि समाज है
जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी सफाई का, तो उनको बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही सफाई कर्मचारियों को उच्च कौशल श्रेणी में शामिल किया जाए, बिल्कुल यहाँ पर उच्च कौशल श्रेणी में शामिल किया जाए, इसके बारे में भी अपडेट है। ज्ञापन जो है कलेक्टर भारती दीक्षित को सौंपा गया है। चलिए हम यहाँ पर बात करें इस नोटिस की जो आगे से आया है, यहाँ पर इसको देखते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की डेट है 5 जुलाई 2024। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आयुक्त हैं अभिशासी अधिकारी नगर निगम परिषद पालिका समस्त राजस्थान। विषय क्या है? सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के संदर्भ में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेके कि विभाग के भर्ती विज्ञापन 1/2024 दिनांक 1 मार्च 2024 में विज्ञापित आपकी नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण की जो विभाग को उपनिदेशक कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण का पुनः परीक्षण कर सूचना सत्यापित कर आज ही प्रेषित करें। तो इस तरह का यानी नोटिस आया है जो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसा कि सुरेश कुमार ओला जो निदेशक एवं संयुक्त सचिव हैं यहाँ पर, तो ये नोटिस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। और आप इस नोटिस की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जो भी आगे से गवर्नमेंट की जो भी अपडेट आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो सभी आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई 2024 की अपडेट है। सफाई मजदूर कांग्रेस ने कहा भर्ती जल्द पूरी हो। जैसा कि सीएम के नाम पर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में 15 सूत्री मांगे हैं, उन पर ध्यान आकृष्ट करवाया है। जैसा कि इसकी जानकारी को भी आप देख लें एक बार। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम पर 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष कुलदीप गोयल ने बताया कि मजदूर कांग्रेस सभी विभागों और निजी क्षेत्रों में सफाई का कार्य करने वाले कर्मियों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करता है। इसी के तहत 15 सूत्री मांगों को सीएम भजन लाल के नाम जो है ज्ञापन के रूप में भेजा गया है। इन मांगों में जो है राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देते हुए संभाग के आधार पर सदस्य मनोनीत किए जाएं। सफाई कर्मियों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। अजमेर नगर निगम में 182 सफाई कर्मियों की जल्द नियुक्ति की जाए। और आप सभी को बता दें राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो अपडेट है वो भी आपको इस चैनल में बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, राजस्थान की तमाम वैकेंसियों की अपडेट मिलती रहेगी आप सभी को। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे अजमेर नगर निकाय में 182 सफाई कर्मियों की जल्द नियुक्ति की जाए। प्रदेश के सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों जिनमें पुलिस, पंचायत, शिक्षा, रोडवेज, स्वास्थ्य, जलदाई सहित अन्य में नियुक्ति की जाए। देवस्थान विभाग में वाल्मीकि समाज के दीक्षा लिए हुए पुजारियों को भी आरक्षण के तहत शामिल किया जाए। सफाई कर्मचारियों को उच्च कुशल श्रेणी में शामिल किया जाए। इस सहित अन्य मांगों का ज्ञापन जो है कलेक्टर जो भारती दीक्षित हैं उनको सौंपा गया है। अब यहाँ पर जो कलेक्टर हैं भारती दीक्षित, ये कहाँ के हैं? तो ये अजमेर ज़िले के कलेक्टर हैं। तो इनको ये ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर जैसा कि आपने पूरी जानकारी को देख लिया होगा। अब इनकी जो नोटिफिकेशन है इनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जिसका जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन होकर इन नोटिस को, इस अपडेट को आप पा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप सभी फ्रेंड्स बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है राजस्थान की सभी वैकेंसियों की अपडेट लगातार दी जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।